इंडियन स्टॉक मार्केट खरबों डॉलर का खेल, जहां हर रोज न जाने कितनों की किस्मत चमकती है और कितनों की डूबती है। पर कभी सोचा है कि इस खेल के असली मालिक हैं कौन? वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस इतने बड़े बाजार की डोर खींच रहे हैं? तो चलिए आज इसी मल्टी ट्रिलियन डॉलर की पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि भारत के आर्थिक भविष्य की चाबी असल में किसके हाथ में है। जवाब छिपा है इस एक चार्ट में। ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि मार्केट का कौन सा टुकड़ा किसके पास है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और एक एक करके इन सभी किरदारों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी से, मार्केट के असली इनसाइडर्स यानी कि प्रमोटर्स। ये वो लोग हैं जो किसी कंपनी की नींव रखते हैं। अब सवाल उठता है, ये प्रमोटर्स हैं कौन आखिर? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कंपनी का डीएनए होते हैं। अक्सर ये कंपनी के फाउंडर या उनका परिवार होता है, जिनके पास कंपनी का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है और जिनके बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32.2%। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब मार्केट का लगभग 1/3 हिस्सा सीधे सीधे इंडियन प्राइवेट प्रोमोटर्स के कंट्रोल में है। ये किसी भी एक ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इससे पता चलता है कि आज भी भारत की टॉप कंपनियों पर उनके फाउंडर्स का कितना गहरा कंट्रोल है। लेकिन कहानी में एक और हिस्सा है। 8.4% हिस्सेदारी विदेशी प्रमोटर्स के पास भी है। मतलब कि वो इंटरनेशनल फाउंडर्स या फिर पेरेंट कंपनियां जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं। तो जब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो देखिए तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। फॉरेन प्रमोटर्स की मौजूदगी तो है, लेकिन असली दबदबा, असली कंट्रोल इंडियन प्रमोटर्स के हाथ में ही है। मार्केट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, प्रमोटर्स की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े ग्रुप पर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, मतलब बड़ा पैसा। ये वो खिलाड़ी हैं जो जब चलते हैं तो पूरा मार्केट हिल जाता है। तो इस बड़े पैसे वाली टीम में कौन कौन है? सबसे पहले एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनके पास है 16.9% स्टेक। ये विदेशी पैसे का सबसे बड़ा जरिया है। फिर आते हैं हमारे अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 10.9% के साथ, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक मजेदार बात, सरकार खुद एक बड़ी इन्वेस्टर है 10% हिस्सेदारी के साथ। और हाँ, एलआईसी जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को भी नहीं भूल सकते, वो भी 5.4% रखती हैं। तो जब हम इन सबको, एफपीआईज, म्यूचुअल फंड, सरकार, सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। कुल मिलाकर 43.2%। इसका सीधा मतलब यह है कि कलेक्टिवली ये बड़ा पैसा ही मार्केट का सबसे बड़ा मालिक है, सबसे बड़ा प्लेयर। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की बात तो हो गई, पर हम जैसे लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ खड़े हैं इस पूरी पिक्चर में? चलिए देखते हैं। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 9.6% हिस्सा। अब ये नंबर शायद आपको प्रोमोटर्स या इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले छोटा लगे, पर इसे कम मत समझिए। ये नंबर दिखाता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट का कल्चर कितना बढ़ रहा है। ये आम लोगों की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। ऑल राइट, तो सारे पीस अब टेबल पर हैं। प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस और हम रिटेल इन्वेस्टर्स। अब वक्त है इस पजल को जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर में तस्वीर बनती कैसी है। तो फाइनल स्कोर क्या है? देखिए, एक तरफ है टीम इंडिया। इसमें इंडियन प्रमोटर्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स, सरकार और हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। हमारा टोटल हिस्सा बनता है 68.1%। और दूसरी तरफ है टीम फॉरेन, यानी फॉरेन प्रमोटर्स और एफपीआईज, जिनका टोटल है 25.3%। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल। भारत के स्टॉक मार्केट का कंट्रोल 2/3 से भी ज्यादा हम भारतीयों के ही हाथों में है। तो चलिए इस पूरी पड़ताल से 3 बड़ी बातें जो निकल कर आती हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, प्रमोटर्स मार्केट की नींव हैं। दूसरी बात, बड़ा पैसा मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर मार्केट का रुख तय करते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि इंडियन मार्केट की कमान मजबूती से डोमेस्टिक हाथों में है और ये मार्केट को बाहरी उतार चढ़ाव से एक तरह का कुशन देता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और ग्रो करेगी, मार्केट और बड़ा होगा, तो ये जो ओनरशिप का बैलेंस आज हमने देखा है, ये कैसे बदलेगा? कौन होंगे मार्केट के अगले बड़े खरीदार? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।